दोस्तों, इस वीडियो में हम ट्रायल बैलेंस डिस्कस करने वाले हैं। और ट्रायल बैलेंस डिस्कस करने से पहले मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमारी अकाउंट्स जो होती है वो दो पिलर्स पे खड़ी होती है हमेशा, जिसकी एक पिलर है डेबिट और एक पिलर है क्रेडिट। और आपको पता होगा कि इन दोनों पिलर्स की जो वैल्यू है वो हमेशा इक्वल होती है। मतलब कभी भी अकाउंट्स में टोटल ऑफ डेबिट इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट ही होगा एज पर द अकाउंटिंग इक्वेशन। अब डेबिट एक बड़ी सी अम्ब्रेला है। इस अम्ब्रेला के अंडर क्या क्या आती है चलिए आपको बता दें। डेबिट की अम्ब्रेला के अंडर आती है एसेट्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस। और क्रेडिट की जो अम्ब्रेला है इसके अंडर आती है लायबिलिटीज, इनकम्स और गेन्स। तो अगर डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होता है तो एसेट्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस की जो टोटल होगी वो भी इक्वल टू होगी लायबिलिटीज, इनकम्स और गेन्स के टोटल से। तो एज पर डबल एंट्री सिस्टम का जो बेसिक प्रिंसिपल है उसके हिसाब से अकाउंट्स दो पार्ट्स में बटा हुआ है, डेबिट और क्रेडिट। मतलब हर ट्रांजैक्शन की दो इक्वल और ऑपोजिट एस्पेक्ट्स होती हैं। एक एस्पेक्ट होती है डेबिट और एक एस्पेक्ट होती है क्रेडिट। और डेबिट के एस्पेक्ट के अंडर आती हैं एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, और क्रेडिट के एस्पेक्ट के अंडर आती हैं लायबिलिटीज, इनकम्स एंड गेन्स। कहने का मतलब है कि एसेट्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस की हमेशा डेबिट बैलेंस होती है और लायबिलिटीज, इनकम्स एंड गेन्स की हमेशा क्रेडिट बैलेंस होती है। अब हमने अपनी अकाउंट्स ठीक से तैयार की हैं कि नहीं, उसे अरिथमेटिकली टेस्ट करने के लिए, उस अकाउंट्स की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी टेस्ट करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस, जिसमें एक कॉलम में हम सारी डेबिट की बैलेंसेस लिस्ट करते हैं। डेबिट की बैलेंसेस मतलब वो लेजर अकाउंट की बैलेंसेस जो एसेट्स, एक्सपेंसेस या लॉसेस से इन्वॉल्व हैं। और क्रेडिट की बैलेंसेस एक कॉलम में लिस्ट करते हैं, मतलब वो लेजर की बैलेंसेस जो लायबिलिटीज, इनकम्स या गेन से रिलेटेड है। और सारी बैलेंसेस को लिस्ट करने के बाद हम डेबिट और क्रेडिट कॉलम की टोटल करते हैं। और टोटल करने के बाद हम देखते हैं कि वो दोनों टोटल सेम है कि नहीं, जो कि आइडियली होनी चाहिए। एक आइडियल सिचुएशन में जहां पर हमने अकाउंट्स में कोई भी गलती नहीं की है लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने में या जर्नल एंट्रीज करने में, फिर उन्हें लेजर्स में पोस्ट करने में, तो उस आइडियल सिचुएशन में आपकी डेबिट और क्रेडिट की जो टोटल है वो हमेशा इक्वल यानी कि मैच हो जाएगी। तो इसी फैक्ट को टेस्ट करने के लिए हम एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एक ट्रायल बैलेंस क्या होता है। यह है ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन, चलिए पढ़ते हैं। अ ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द बैलेंसेस ऑन ऑल द अकाउंट्स इन द बुक्स prepared as a document ancillary to the ledger after all the transactions of the period has been entered। तो क्या होता है, किसी पीरियड में मान लीजिए कि एक मंथ या एक क्वार्टर या हाफ ईयर या ईयर, जो भी हो, एक पीरियड में जब सारे ट्रांजैक्शन एंटर हो जाते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, सारी लेजर अकाउंट्स की जो बैलेंसेस है उन्हें निकाल लेते हैं। और इन बैलेंसेस को लेके हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं। यहां पर लिखा है, देखिए, ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द बैलेंसेस ऑन ऑल द अकाउंट्स। मतलब सारी लेजर अकाउंट्स की जो बैलेंसेस हैं उन्हें निकालने के बाद हम एक लिस्ट बनाएंगे। और ये एक डॉक्यूमेंट है एंसिलियरी टू द लेजर, मतलब ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स की पार्ट नहीं है बट एंसिलियरी है, इसे सपोर्ट करती है लेजर अकाउंट्स को। और ये हम तब बनाते हैं जब उस पीरियड की सारी ट्रांजैक्शंस एंटर हो गई हो, वरना ये ट्रायल बैलेंस इनकम्प्लीट हो जाएगी। यहां पे देखिए लिखा है कि आफ्टर ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ द पीरियड हैज बीन एंटर्ड। तो किसी एक पीरियड की, ये मंथ हो, क्वार्टर हो, हाफ ईयर हो या ईयर हो, उसकी सारी ट्रांजैक्शंस को लेजर में रिकॉर्ड करने के बाद उसकी बैलेंसेस एक्सट्रैक्ट करेंगे और उन बैलेंसेस से एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसमें सारी बैलेंसेस लिस्ट की हुई रहेंगी और उसे हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। डेबिट की बैलेंसेस जो हैं, जिन अकाउंट्स की डेबिट बैलेंसेस है वो एक अलग कॉलम में लिस्ट की हुई रहेंगी और जिन अकाउंट की क्रेडिट बैलेंसेस है वो एक अलग कॉलम में लिस्ट की हुई रहेंगी। मैं आपको इसका फॉर्मेट दिखाऊंगा आगे इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। द ट्रायल बैलेंस इज नॉट एन अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये समझने की ज़रूरत है कि ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है। ये एक स्टेटमेंट है, ये कोई लेजर अकाउंट नहीं है।
अब ये स्टेटमेंट किस चीज़ की है? लेजर अकाउंट के बैलेंसेस की स्टेटमेंट है। ये हमारे डबल एंट्री का पार्ट भी नहीं है, हमारे बुक्स में जो डबल एंट्री सिस्टम है उसका पार्ट भी नहीं है ट्रायल बैलेंस। ये बस डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की एरिथमेटिकल एक्यूरेसी को टेस्ट करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाई जाती है। यहां देखिए क्या लिखा है, इट इज अ स्टेटमेंट ड्रॉन अप एज अ टेस्ट ऑफ द एरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट। जो कि मैंने कहा कि लेजर अकाउंट्स की बैलेंसेस को एक्सट्रैक्ट करने के बाद जब हम उसे डेबिट्स और क्रेडिट्स में क्लासीफाई करते हैं तो फिर उनकी टोटल लगाने के बाद जो है वो टोटल सेम आनी चाहिए। अगर सेम आ गई तो एरिथमेटिकल एक्यूरेसी जो है वो टेस्ट हो जाती है कि हाँ अकाउंट्स जो है वो प्राइमा फेसी एरिथमेटिकली एक्यूरेट है। तो ये थी ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन। आप वीडियो को पॉज करके इसे अपनी नोटबुक में कॉपी भी कर सकते हैं। अब चलिए हम ट्रायल बैलेंस की फीचर्स को देखते हैं। फीचर्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस। सबसे पहली फीचर क्या है? 1 नंबर, अ ट्रायल बैलेंस इज जस्ट अ स्टेटमेंट एंड नॉट एन अकाउंट। ये हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस कर ली है, ये एक स्टेटमेंट है और एक अकाउंट नहीं है। इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। ट्रायल बैलेंस डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है। नॉर डज इट फॉर्म द पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स का भी पार्ट नहीं है। ये एक अलग से स्टेटमेंट है जो एक लूज शीट ऑफ पेपर पे बनाया जाता है सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए जो हमने लेजर अकाउंट्स जो अपने बुक्स में मेंटेन की है, उनकी बैलेंसेस जो एक्सट्रैक्ट की है वो सही की है या नहीं की है। और चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट एंड नॉट फॉर अ पीरियड। ट्रायल बैलेंस जो है वो हम एक पर्टिकुलर डेट पे बनाते हैं। पर्टिकुलर डेट से क्या मतलब है? जैसे कोई लेजर अकाउंट जो है उसमें हम वेरियस डेट्स डाल के एंट्रीज करते रहते हैं, तो एक लेजर अकाउंट को हम कह सकते हैं कि वो एक पीरियड की लेजर अकाउंट होती है। पर ट्रायल बैलेंस जो होता है वो किसी पर्टिकुलर डेट पे सारी लेजर अकाउंट्स की बैलेंसिंग हम करके बैलेंसेस निकालते हैं और उस डेट में हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ये एक पीरियड का नहीं होता है। 4 नंबर देखते हैं। A trial balance may be prepared at any time, say at the end of every month, every quarter, every half year or every year. However, it should at least be prepared before the preparation of final accounts. तो ट्रायल बैलेंस जो है वो आप किसी भी समय बना सकते हैं। मान लीजिए कि 1 मंथ के एंड में या हर 3 महीनों के एंड में या हर 6 महीने बाद या हर साल पीरियड एंड होने के बाद। पर आपको जो ट्रायल बैलेंस एटलीस्ट अपने फाइनल अकाउंट्स के प्रिपरेशन से पहले एक बार बना लेना चाहिए, क्योंकि ट्रायल बैलेंस जो है वो आप आगे चल के सीखेंगे कि ट्रायल बैलेंस के कारण आपका फाइनल अकाउंट्स बनाने का जो काम होता है, फाइनल अकाउंट्स में आपकी आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसके साथ बैलेंस शीट भी होती है फाइनल अकाउंट्स के साथ। तो ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह जो होती हैं वो फाइनल अकाउंट्स होती हैं और उनको बनाने में ट्रायल बैलेंस बहुत हेल्प करता है, क्योंकि हमें सारी लेजर अकाउंट की बैलेंसेस जो चाहिए होती हैं प्रॉफिट एंड लॉस, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए और बैलेंस शीट बनाने के लिए वो हमें ट्रायल बैलेंस में रेडीमेड मिल जाती हैं। अब आइए अगला पॉइंट देखते हैं। इट इज ड्रॉन अप एज अ टेस्ट ऑफ एरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हम लेजर अकाउंट्स के एरिथमेटिकल एक्यूरेसी को टेस्ट करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। छठा पॉइंट है द टोटल ऑफ द डेबिट बैलेंसेज मस्ट एग्री विद द टोटल ऑफ द क्रेडिट बैलेंसेज। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि टोटल डेबिट जो है, टोटल डेबिट्स इक्वल टू टोटल क्रेडिट्स हमेशा होना चाहिए, तब हमें पता चलेगा कि ट्रायल बैलेंस जो है वो करेक्ट बनी है। द एग्रीमेंट ऑफ अ ट्रायल बैलेंस इज ओनली अ प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बट नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। अब ये पॉइंट ज़रा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा। द एग्रीमेंट ऑफ अ ट्रायल बैलेंस इज ओनली अ प्राइमा फेसी एविडेंस। प्राइमा फेसी मतलब ऊपर ऊपर से हमें पता चल जाएगा कि अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अगर ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाती है मतलब टोटल डेबिट्स और टोटल क्रेडिट्स मैच हो जाते हैं, तो हमें ऊपरी पता चल जाता है कि अरिथमेटिकली एक्यूरेट है। पर ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि ट्रायल बैलेंस जो है वो एब्सोल्यूट एक्यूरेट है, या बुक्स ऑफ अकाउंट, सॉरी ट्रायल बैलेंस नहीं, जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो एब्सोल्यूटली एक्यूरेट है ही, इसकी कंक्लूसिव प्रूफ हमें ट्रायल बैलेंस से नहीं मिल पाती। क्योंकि कुछ ऐसे एरर्स भी होते हैं अकाउंट्स में जो हम आगे जाके सीखेंगे, जिन्हें ट्रायल बैलेंस भी डिस्क्लोज नहीं कर पाता है।
कुछ कुछ एरर्स ऐसे होते हैं अकाउंट्स में जो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से पकड़ में आ जाते हैं कि हाँ अकाउंट्स में ऐसी एरर है, पर कुछ एरर्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं कर पाता। तो अगर आपकी ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाए तो आपको एक ऊपरी तरह से तो पता चल जाएगा कि चलो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्यूरेट है, पर आप 100% श्योर नहीं हो सकते। 100% श्योरिटी आपको अकाउंट्स को थॉरो चेक करने के बाद ही पता चलेगी कि अकाउंट्स ठीक ठाक बनी है कि नहीं। पर ट्रायल बैलेंस आपको पूरी तरह से कंक्लूसिव प्रूफ नहीं दे सकता कि आपकी अकाउंट्स जो है वो 100% एक्यूरेट है। ये हम फ्यूचर में एक चैप्टर करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, वहाँ पर आप और डिटेल्स में सीख पाएंगे। तो चलिए फीचर्स तो हमने देख ली, अब हम देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। हम लोग ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स या एडवांटेजेस जो भी कह लीजिए। तो पहली ऑब्जेक्टिव है जो हम डिस्कस कर चुके, टू एंश्योर दैट देयर आर नो अरिथमेटिकल एरर्स। हालांकि ये सिर्फ एक प्राइमा फेसी आपको असरटेनमेंट देती है कि देयर आर नो एरर्स, बट आपको श्योर से नहीं बता सकती कि देयर आर नो एरर्स। सेकेंड है टू ऑब्टेन अ समरी ऑफ द लेजर अकाउंट्स। समरी ऑफ लेजर अकाउंट्स, अब ये चीज क्या है? आपको पता है कि ट्रायल बैलेंस में लेजर अकाउंट्स की बैलेंसेस लिस्ट की हुई रहती हैं और एक लेजर अकाउंट की बैलेंस ही उस लेजर अकाउंट की समरी होती है। तो एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट एक लेजर अकाउंट की जो बैलेंस होगी वो उस लेजर अकाउंट की समरी होती है और सारी लेजर अकाउंट की बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में लिस्ट होती है। तो ट्रायल बैलेंस को देखने से आपको लेजर अकाउंट की एक समरी मिल जाती है। टू फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट, जैसा मैंने पहले डिस्कस कर लिया था कि फाइनल अकाउंट्स और बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको सारी लेजर अकाउंट्स की बैलेंसेस चाहिए होती है एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, जिस दिन आप फाइनल अकाउंट्स और बैलेंस शीट बना रहे होते हैं। तो ये जो लेजर अकाउंट की बैलेंसेस होती हैं ये रेडीमेड आपको ट्रायल बैलेंस में मिल जाती हैं, आपको अलग से मेहनत करके उनकी बैलेंसेस एक्सट्रैक्ट नहीं करनी पड़ती। तो अगर आप पहले एक ट्रायल बैलेंस बना लें तो फाइनल अकाउंट्स और बैलेंस शीट बनाने में आपको बहुत ही ज़्यादा सहूलियत हो जाती है। 4 नंबर पॉइंट, टू प्रोवाइड इन अ कन्वीनियंट फॉर्म यूजफुल इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। अब ट्रायल बैलेंस में चूंकि सारी लेजर अकाउंट की बैलेंसेस रहती हैं, या आप उसे लेजर बैलेंसेस कहिए, तो एक एक करके सारी लेजर बैलेंसेस इसमें लिस्ट की होती हैं। तो मैनेजमेंट के लिए भी ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो उसे नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। मैनेजमेंट को सारी लेजर की बुक्स उठा के उनकी बैलेंसेस को देखना नहीं पड़ता। वो मैनेजमेंट जो होती है कंपनी की, वो एट अ ग्लांस सारी अकाउंट की बैलेंसेस देख लेती है और उससे मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकती है। और हो सकता है कि किसी लेजर अकाउंट की बैलेंसेस को देख के, हो सकता है कोई एबनॉर्मल लॉस की बैलेंस ट्रायल बैलेंस में अपीयर कर रही हो, उसे देख के मैनेजमेंट डिसाइड करेगी ये लॉस क्यों हो रही है, हमें इसे रोकना चाहिए। या या सेल्स की बैलेंस आपको लेजर ट्रायल बैलेंस में दिख रही है, उससे मैनेजमेंट को ये पता चल जाए कि सेल्स की वॉल्यूम कितनी बड़ी है या कितनी कमी है, या पिछले साल के सेल्स की फिगर से उसे कंपेयर करके वो कुछ कंक्लूजन में आ सकते हैं। तो वेरियस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन उन्हें मैनेजमेंट को ट्रायल बैलेंस से मिल जाती है जो उन्हें अपनी डिसीजन मेकिंग पर्पस में बहुत ही हेल्प करती है। तो फाइनली चलिए इस वीडियो के फाइनल पार्ट में हम ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट देखते हैं। तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में देखिए लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस एज एट, मतलब किस दिन हम ये ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। तो अगर हम 31 मार्च 2016 को सारी लेजर की बैलेंसेस एक्सट्रैक्ट करके ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं तो हम यहाँ पे डेट लिखेंगे 31 मार्च 2016, क्योंकि इस दिन को हमने सारी लेजर की बैलेंसेस एक्सट्रैक्ट की हैं और ये ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। अब यहाँ पे पर्टिकुलर्स में हम एक एक करके सारी लेजर अकाउंट्स के नाम लिखेंगे। जैसे पहले वाली समझ लीजिए, मान लीजिए डेटर्स, तो डेटर्स लेजर की बैलेंस जो है वो हम डेबिट कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि डेटर्स एसेट है, उसकी बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होती है। तो यहाँ पे हमने मान लीजिए 5,000 रुपये डेटर्स हैं और सेल्स है, सेल्स क्रेडिट बैलेंस होती है, तो मान लीजिए 10,000 रुपये सेल्स हैं। तो ऐसे करके हम सारी लेजर अकाउंट्स को यहाँ पे लिस्ट करेंगे, फिर उनकी जो बैलेंसेस है, जिनकी डेबिट बैलेंस है उसे हम डेबिट कॉलम में लिखेंगे, जिनकी क्रेडिट बैलेंस है उसे हम क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद फाइनली डेबिट और क्रेडिट कॉलम का जो है हम टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद हम दोनों टोटल को कंपेयर करके देखेंगे, अगर दोनों की टोटल सेम हो जाती है तो इसका मतलब हमारी अकाउंट जो है वो प्राइमा फेसी एक्यूरेट है। और ये LF कॉलम मतलब होता है, LF मतलब होता है लेजर फोलियो। इसमें ये जो डेटर्स लेजर है
या आप कह सकते हैं ये जो डेटर्स की अकाउंट है लेजर की बुक में, ये लेजर में कौन से पेज नंबर में है वो यहाँ पर लिखते हैं। मान लीजिए लेजर एक मोटी सी किताब है जिसकी पेज नंबर 25 में डेटर्स की अकाउंट है, तो हम यहाँ पे लेजर फोलियो में 25 नंबर लिखेंगे। सेल्स की भी सेम है। इसी तरह हर अकाउंट जो यहाँ पे अपीयर होगा वो लेजर में कौन से पेज में अपीयर करता है वो पेज नंबर हम लेजर फोलियो कॉलम में लिखेंगे। बेसिकली फोलियो वर्ड का मतलब होता है पेज नंबर। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी बहुत सारी ट्रायल बैलेंस की है, जहाँ पर हमने कुछ एंट्रीज को पहले जर्नलाइज किया, फिर उनकी लेजर पोस्टिंग की, फिर हमने ट्रायल बैलेंस की है। लेकिन ट्रायल बैलेंस के कंसेप्ट को हमने पहले डिटेल्स में डिस्कस नहीं की थी, जो मैंने आज इस वीडियो में डिस्कस की है। अब अगले वीडियो में हम ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड एक सम करेंगे और ब्रीफ में ये भी देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस फाइंड कर सकता है और ऐसी कौन कौन सी एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस फाइंड नहीं कर सकता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप कृपया इसे लाइक कीजिए। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं फ्यूचर में आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।